मैम एक बात बताइए, आपने बोला कि मिलेट से हार्ट हेल्थ अच्छी हो सकती है। अभी बहुत सारे केसेस में देखा गया जहाँ पे भी सिद्धार्थ शुक्ला अच्छे फिल्म स्टार रहे हैं और राजू श्रीवास्तव, ये बड़े नाम हैं, और उनके अलावा भी बहुत सारे। अभी मैंने देखा कि जिम के अंदर ये हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई, या जो भी कारण रहे हो, लेकिन हार्ट अटैक बताया गया। यंग एज में इतने हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? और ये तो डाइट भी शायद अच्छी लेते होंगे, तो उसके बाद भी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हार्ट अटैक आना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इट इज हैपनिंग? इसका वन ऑफ द मेजर रीजंस कैन बी कैफीन इनटेक। जो यंगस्टर्स होते हैं वो प्री वर्कआउट्स लेते हैं वर्कआउट करने से पहले, और कैफीन इनटेक वैसी हाई होता है। कैफीन इनटेक हो गया चाय कॉफ़ी, तो वो दोनों चीज़ें जब कंबाइन करते हैं, सो दैट कैन लीड टू दिस प्रॉब्लम, हार्ट अटैक। देन उसके बाद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये बहुत ज़्यादा है। जब भी हम जिम जाएं, हमें अपनी बॉडी के सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ी सी अनईजीनेस लग रही है तो उसी टाइम हमें जिम को छोड़ देना चाहिए और ट्रेडमिल को छोड़ देना चाहिए। एंड आई थिंक वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस इन द जिम्स कि अनईजीनेस हो रहा है तो उस पर फटाफट वर्क करें। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है, विग्रस वर्कआउट्स हो रहे होते हैं पर सॉल्ट और शुगर लेवल एकदम से लो हो जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मे बी नींबू पानी और समथिंग कैन बी कैरिड। तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखें। लेकिन लोग मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोलाइट्स तो नहीं लेते जिम में जाते हुए, दे आर टेकिंग अदर थिंग्स लाइक यू सेड कॉफी। यस, ये तो मैंने भी सुना है कि कॉफी शॉट्स के बाद आप जिम जाओ, यू विल फील गुड और यू कैन डू मोर एक्सरसाइज। देन प्रोबेबली दे आर टेकिंग प्रोटीन पाउडर्स। yes. How safe are protein powders then? प्रोटीन पाउडर, नॉट ऑल प्रोटीन पाउडर्स आर सेफ, क्योंकि बहुत केसेस हैं जिसके अंदर किडनी के अंदर प्रोटीन पाउडर्स की डेपोजिशन है। बहुत केसेस बढ़ते जा रहे हैं इन चीज़ों के। आपके बारे में हमें ये पता है कि आप देसी डाइट बताते हो लोगों को, तो क्या प्रोटीन भी देसी तरह से बन सकता है? जैसे हमने सत्तू, हमने एक वन ऑफ द ऑप्शंस, इज इट गुड ऑप्शन? यस, चना सत्तू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। देन हेम्प सीड्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगेन, हेम्प सीड्स भी ले सकते हैं। चिया वाटर आप अपने साथ बनाकर रख लीजिए, 1 चम्मच चिया पानी के अंदर बॉटल में बनाकर आप उसको पीते रहिए पूरा दिन। देन उसके बाद आप सीड्स को ज़रूर इंक्लूड करिए, सनफ्लावर, पम्पकिन सीड्स को ज़रूर ऐड करके रखिए अपनी डाइट के अंदर। प्रोटीन्स के अंदर किनुआ इज़ वेरी गुड, किनुआ को ऐड ज़रूर करना चाहिए। किनुआ का आप चीला बना सकते हैं, या किनुआ को एक बुद्धा बोल स्टाइल होता है ना, जैसे कि किनुआ ले लिया और साथ में थोड़ा चिकपी ले लिया या लोबिया ले लिया, किसी भी तरह का लेंटिल ऐड कर दिया। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लेंटिल्स की जगह वो बेशक चिकन ऐड कर दें, चिकन ब्रेस्ट ऐड कर दें या फिश ऐड कर दें, आजकल ग्रिल्ड फिश ऐड कर दें ओमेगा के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन जब लेते हैं, साथ में गुड फैट के लिए आप वाइट बटर खाइए, जो मेरा फेवरेट है। आप दिन का 2 चम्मच वाइट बटर खा लेंगे, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन बढ़िया रहेगी, आपका स्किन भी ग्लो करेगा, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। जिन लोग एवोकाडो पीपल आर लाइक, कई लोगों को बहुत शौक है एवोकाडोज खाने का, तो वो गुड फैट के लिए एवोकाडोज भी खा सकते हैं। तो एक ऐसे कॉम्बिनेशन अगर हम बना के खाएंगे तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरी हो सकता है। और ये कॉम्बिनेशन जो आपने बताया है, तो इस पर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे फिर से वही बात, कंट्रोवर्सी हो जाती है कई बारी, कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। पीपल आर सेइंग यू शुड नॉट टेक नॉन वेज, उसकी वजह से लोगों को बीमारियां हो रही है। हाउ सेफ इज टू टेक नॉन वेज? अगर कोई खाता है या खा रहे हैं और मसल बिल्डिंग के लिए, विटामिन B12 के लिए, क्या सिर्फ नॉन वेज ही एक ऑप्शन है? और नॉन वेज अगर ऑप्शन है तो नॉन वेज कितना सेफ है खाना? आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल ऑफ विराट कोहली. Virat Kohli was hardcore non-vegetarian and he switched to vegan diet. I think he is the first one who actually launched vegan diet, विराट कोहली के थ्रू. उनको प्रॉब्लम क्या हो गई थी, उनको एक सेंसेशन या ट्रिगर सेंसेशन होनी बंद हो गई थी फिंगर में, while he used to do cricket, he used to play cricket. तो जिसकी वजह से he switched over to vegan diet. Maybe he was intolerant to non-veg at that time and he wanted to alkaline his body. But later I have seen one of his interview where he said that he's again eating red meat and fish. Yes, because पहले वो intolerant हुई थी ना बॉडी, जब बॉडी intolerant हुई तो उन्होंने उस बॉडी को हील कर दिया. अब now he's back. हमने उस बॉडी को जो एसिडिक हो रही है, हमने गट जो एसिडिक हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हम अपनी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट नहीं देते हैं और हम डेफिशिएंसीज होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं. तो अगर हमने बॉडी को रेस्ट दे दिया, बॉडी को अल्कलाइन दे दिया, देन ही इज़ बैक.
He's back on non-veg diet, which is absolutely fine. And it is okay. 100% yes. Okay. What is the best form of non-veg? Like chicken, mutton, or fish? If you talk about the calorie count, fish is good because it has a lot of omega-3 and otherwise chicken breast is also very good. इसको हमेशा ना वेजिटेबल्स के साथ खाना चाहिए, जैसे चिकन ब्रेस्ट विद सॉटेड वेजीज एंड फिश विद वेजीज, ताकि आपके पास वेजिटेबल्स भी चली गई फाइबर के लिए और साथ में आपके पास प्रोटीन सोर्स भी आ गया. Red meat is not that good. No, Okay. We should avoid it. we should avoid red meat. And why? It's not good. Fat ज़्यादा है उसमें. फैट भी ज़्यादा है और रेड मीट नॉट नेसेसरी, सबको पचता भी नहीं है. Okay. Okay. And how about fruits? जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो कितना एक नॉर्मल बॉडी के लिए कितना फ्रूट एक दिन में खाना चाहिए? You can have 1 to 2 serving per day, and seasonal fruits, seasonal vegetables is must have. हम कभी भी ये रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप महंगे फ्रूट लेके आइए, महंगी सब्जी लेके आइए, जाके ग्रेप फ्रूट लेके आइए. अभी गुआवा का सीज़न है, गुआवा खाइए. पपाया का सीज़न है, पपाया खाइए. जो सीजनल फ्रूट है, अभी साग है, पालक है, खूब सारी मिल रही है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, प्लीज़ हैव इट. Okay.